भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास में रियल नंबर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें इस तरह का क्वेश्चन होता है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। और ये कंफर्म बोर्ड में 3 मार्क्स का आता ही आता है। या तो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा या इन जैसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको रिटर्न फ्लो जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ साथ आगे बढ़िए। हमारे पास ये है कि लेट अस एज्यूम डेट रूट 5 इज रेशनल। हमने पहले एज्यूम कर लिया कि भाई ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो रेशनल होने की वजह से रूट 5 को मैं a अपॉन बी लिख सकता हूँ, जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब b इधर लेके जाओ, रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू a, और इसको इक्वेशन 1 मानो। फिर स्केयरिंग बोथ साइड करो, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्केयरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्केयर तो 5, ये बी स्केयर और ये आ जाएगा ए स्केयर, और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए 5b स्केयर इक्वल टू ए स्केयर है। इसका मतलब ए स्केयर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 इंटू बी स्केयर, इसका मतलब 5 फैक्टर आ रहा है ए स्केयर का। तो आप इसके बाद ये लाइन लिख देना कि देयरफॉर ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, बट 5 इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है भाई, ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा, तो देयर फोर ए को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको हम सी मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन नंबर 3 है उसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज करो। तो आप क्या करोगे कि यूज 3 इन 2, यानी कि a की वैल्यू 5c यहाँ पुट कर दो। 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वेयर, 5b स्क्वेयर इक्वल टू 25c स्क्वेयर। 5 से डिवाइड कर दो 25 को, 25 अपॉन 5c स्क्वेयर, 5 वन जा 5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई b स्क्वेयर की 5c स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा b स्क्वेयर को, तो विच एम्प्लॉयज b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, बट 5 इज ए प्राइम। तो हमारे पास ये एक थ्योरम है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमारे पास वो बी को भी डिवाइड करेगा, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर of A and B, which is a contradiction। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई क्योंकि A और B तो आपके पास को प्राइम थे, लेकिन यहां तो 5 कॉमन आ गया। तो सो वी कंक्लूड डेट रूट 5 इज इरेशनल। यही हमें इसके अंदर वेरीफाई करना था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ढंग से इसके प्रोसीजर को देख लेना। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इससे पहले वाले एपिसोड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें दिखाना है कि जो 3 + 2 रूट 5 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको ना एक स्टेटमेंट और जोड़ के देंगे वो कि गिवन डेट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, कि ये इरेशनल है आपका। नहीं देंगे तो फिर आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने प्रूफ किया सेम उसी पैटर्न में। अब हम क्या करते हैं, 3 + 2 रूट 5 को हम इरेशनल करेंगे तो सेम वे में कि लेट अस एज्यूम डेट
3+2√5 इज रेशनल। रेशनल है आपके पास, तो इसका मतलब 3+2√5 इज इक्वल टू A/B, जहाँ पर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम है। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस √5 की वैल्यू निकाल दो। A/B 3 राइट साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर एलसीएम लोगे A माइनस बी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होकर 3B/B आ गया। और इस तरह से √5 जो है वो आपके पास आ गया A-3B/B, तो था ही, 2 इसके अपॉन में गया तो ये आ गया। ठीक है, फिर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर A-3B/2B इज रेशनल, क्योंकि P/Q की फॉर्म आ रही है, ऊपर एक नंबर है और नीचे एक नंबर है, P/Q की फॉर्म आ गई, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रेशनल। ठीक है, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो ये रेशनल तो ये भी रेशनल होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं इसलिए। और ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। फिर वही लाइन लिखोगे, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस 3+2√5 इज इररेशनल। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है इन सब में भी ऐसे ही करना, इसको A/B मान करके √2 की वैल्यू निकाल देना, इसको A/B मान करके √5 की वैल्यू निकाल देना, इसको भी A/B मान करके √2 की वैल्यू निकाल देना। तो √2 √5 ऑलरेडी इरेशनल है। जो ये वाला क्वेश्चन है 1/√2, इसको पहले आप एक काम करना, इसका पहले रैशनलाइजेशन कर देना और ये बन जाएगा √2/2। फिर √2/2 को आप क्या मानना, A/B, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √2 जो है वो आपका रेशनल प्रूफ हो जाएगा एजम्पशन से, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से क्या हो जाएगा, इररेशनल। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, इनको खुद से कर लेना। क्राइटेरिया मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चन में समझा दिया है।